दरभंगा रेलवे जंक्शन से दरभंगा हरिनगर के लिए नई ट्रेन के परिचालन का हुआ शुभारंभ। सांसद ने ऑनलाइन माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। शनिवार को जनता की चिर लंबित मांग दरभंगा सकरी बेनीपुर बिरौल हरिनगर रेलखंड पर नई ट्रेन परिचालन एवं समय सारणी परिवर्तन को लेकर थी, वह पूर्ण हो गई है। रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन दरभंगा के लिए पुनः उपलब्धि का दिन है। जनता जनार्दन की चिरलंबित मांग दरभंगा सकरी बेनीपुर बिरौल हरिनगर रेलखंड पर नई ट्रेन परिचालन एवं समय सारणी में परिवर्तन को लेकर थी, जो आज पूर्ण हो गई है। वहीं इस मौके पर समस्तीपुर रेल मंडल के एडीआरएम जितेंद्र कुमार सिंह, स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार, सीनियर डिवीजन इंजीनियर विनोद कुमार गुप्ता, स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह, मुख्य यातायात निरीक्षक अमित कुमार झा सहित रेलवे से जुड़े हुए कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। ट्रेन की समय सारणी में परिवर्तन किया जाए और उनकी इस समस्या को भी आज पूर्ण किया जा रहा है। निश्चित रूप से दरभंगा जिला के पूर्वी भाग में अवस्थित गांव के हजारों लोग इससे प्रतिदिन लाभान्वित होंगे, इसमें कहीं प्राय नहीं। दरभंगा काकरघट्टी, दिल्ली हॉल, तारसराय, शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल, सकरी जगदीशपुर हॉल, बेनीपुर, न्योरी, बिरौल, हरिनगर, अनेक इलाके के लोगों में काफी इससे उत्साह है, खुशी है। डेमू रेल नई सेवा जो दरभंगा से प्रतिदिन 16:10 पर चलेगी और हरिनगर 18:25 पहुंचेगी। इसका शुभारंभ हमारे माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर के द्वारा हरी झंडी दिखा करके की गई है और इससे काफ़ी जनता लाभान्वित होगी। गाड़ी नंबर कितना है? गाड़ी नंबर 05517 है। पहले भी ये गाड़ी चलती थी, बीच में ऐसा क्या कुछ हुआ जो बंद हो गया? बीच में कुछ प्रशासनिक कारणों से नहीं चल पा रही थी, फिर महोदय के प्रयास से अब कंटिन्यू रहेगी। हाँ, कंटिन्यू है। फिर अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर। दरभंगा राजकीय रेल पुलिस ने चोरी करते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। राजकीय रेल पुलिस ने मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन से राजा कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी उम्र 21 वर्ष बताई जाती है। इसके पिता का नाम उमेश सिंह है, जो पाहेपुर वार्ड नंबर 11 थाना जिला समस्तीपुर के पास का रहने वाला है। इसके पास से एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया है, जिसके अंदर आधार कार्ड, चार्जर, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 मोबाइल था, जो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इसको लेकर राजकीय रेल पुलिस ने कांड संख्या 127/2022 दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के लालबाग में स्थित एक होटल में मारवाड़ी युवा मंच शाखा का प्रथम वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, राष्ट्रीय महामंत्री प्रशांत खंडेलिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमित चमरिया, प्रांतीय अध्यक्ष विकास खंडेलिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप सिंधी एवं अन्य युवा मंच पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही समाज के अन्य सेवा संस्थान सदस्य मौजूद रहे। इस सभा की अध्यक्षता दरभंगा युवा मंच के अध्यक्ष सौरभ सुरेका ने की। इस मौके पर बिहार प्रांत के लिए युवा मंच का वेबसाइट का अनावरण हुआ, जो कि आयुष सरावगी के द्वारा डिजाइन किया गया था। साथ ही समाज में उत्तीर्ण प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। दरभंगा युवा मंच के 1 वर्ष पूरा होने पर
केक काटकर वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर नए सदस्यों का भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज बंधु को दिल्ली में बन रहे मारवाड़ी युवा मंच के भवन में आने का भी आग्रह किया और मारवाड़ी युवा मंच का विस्तार कैसे हो उस पर चर्चा की गई। आज मारवाड़ी युवा मंच की दरभंगा शाखा जो हमारे मंच की उत्तरी शाखाओं में से है, हमारा मंच 787 भारत की शाखाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है और उसमें से दरभंगा शाखा का आज 1 साल पूरा हुआ है और उसी बात की खुशी मनाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। दरभंगा शाखा ने अपने पहले वर्ष में ही बहुत से सेवा के आयाम स्थापित किए हैं और उसके साथ साथ युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत से उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी किया है। साइक्लोथॉन का इवेंट, मैराथन का इवेंट और कोरोना काल में की गई सेवाएं दरभंगा शाखा की उत्कृष्ट सेवा रही है। मैं दरभंगा शाखा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं कपिल लखोटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी। आज मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा का प्रथम वार्षिकोत्सव और 1 वर्ष उनका भी हुआ है और सारे पदाधिकारियों को, सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1 वर्ष में उन्होंने दरभंगा में अपनी अन्य सभी संस्थाओं से एक अच्छे स्थान बनाया है और भविष्य में भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह का वो आज कार्यक्रम जिस सहयोग से वो काम कर रहे हैं उस सहयोग से करेंगे और आगे दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, आने वाले सभी वर्षों में वो दरभंगा की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था के रूप में आएगी। शाखा मारवाड़ी युवा मंच का अध्यक्ष, आज हम एक कार्यक्रम थे जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कपिल लखोटिया जी पहली बार दरभंगा आए हैं। इनके सम्मान में हमने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग भी आए हैं, पवन सुलेखा जी, अजय पोद्दार जी, सुशील जैन जी, बगड़िया जी। इस कार्यक्रम में हमने आज हमारा 1 साल हुआ है, इसका हम एक पहला वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे 25 नए मेंबर हमसे जुड़ रहे हैं जिनका हम शपथ ग्रहण कराएंगे आज। तीसरा, हम एक बिहार के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसके माध्यम से पूरा बिहार, पूरे युवा उस साइट से जुड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें। उस वेबसाइट का भी आज हम यहाँ लॉन्चिंग करने वाले हैं। नाम बता दीजिए। सौरभ सुलेखा, अध्यक्ष। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। बिहार विधान परिषद के नए सदस्य के रूप में मैथिली और मिथिला परिधान में शपथ लेकर हरीश सैनी ने बढ़ाया मिथिला का मान। बिहार विधान परिषद सदस्य हरीश सैनी ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण सहित निषाद समाज के हक में जो भी लड़ाई लड़नी होगी, इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। शपथ ग्रहण करने के बाद दरभंगा पहुँचे हरीश सैनी ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वें साल में संपूर्ण देश अमृत महोत्सव मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में जान न्यौछावर करने वाले देश के ऐसे गुमनाम नायकों को जिन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया था और कुछ अनजानबश छूट गए थे, उन सभी को खोजकर सम्मानित कर रही है, जिसमें मैं पूरी तन्मयता से शामिल होकर इस ऐतिहासिक कार्य को सफल बनाने में सहयोग करता रहूँगा। तो वहीं सदस्यता ग्रहण करने के बाद दरभंगा पहुंचने पर हरीश सैनी को शुभकामना देने वालों का तांता लग गया। लोगों ने कहा कि विधान पार्षद हरीश सैनी ने मिथिला परंपरा के अनुसार मैथिली और मिथिला परिधान, पाग, दुपट्टा, मखाना और पान के साथ शपथ ग्रहण करके मिथिला का मान संपूर्ण प्रदेश में बढ़ाया है। नई दिल्ली में दरभंगा के सांसद सह राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने देश के 15वें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। शनिवार को नई दिल्ली में दरभंगा सांसद सह राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने देश के 15वें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर राष्ट्रपति चुनाव में विराट और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए समस्त मिथिलावासियों की ओर से बधाई एवं शुभकामना दिए। इस अवसर पर सांसद ने महामहिम को मिथिला परंपरा अनुसार
पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग व मखाना माला देकर सम्मानित करते हुए मिथिला के केंद्र दरभंगा आने का भी निमंत्रण दिया। सांसद ने कहा कि यह विजय नए भारत के सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी स्वरूप के प्रति अपार जन विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवंत तस्वीर को दर्शाता है। दरभंगा के नगर थाना में भूमि विवाद संबंधित निपटारे को लेकर किया गया शिविर का आयोजन। शनिवार को नगर थाना परिसर में भूमि विवाद संबंधित मामले के निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दरभंगा सदर प्रखंड से आई आरओ ने भूमि विवाद से संबंधित मामले को सुना। वहीं शनिवार को 3 मामले नगर थाना परिसर में आए, जिसमें से 2 मामले का निपटारा कर दिया गया और दोनों परिवारों को संतुष्टि कर भेजा गया। वहीं एक मामला फंस गया, जिसमें एक पक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, जिसे अगले शनिवार को नोटिस देकर उपस्थित होने को कहा गया है। आपको बता दें कि प्रत्येक शनिवार को विभिन्न थाना में भूमि विवाद से संबंधित मामले के निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें शनिवारीय बैठक के द्वारा छोटे छोटे विवाद का निपटारा करने का महत्वाकांक्षी योजना रखा गया, उसी के तहत मैं यहाँ आई हूँ। आज यहाँ कुल 3 मामले आए, जो 2 पूर्व के ही मामले थे, एक नए मामले हैं, जिनमें से 2 का निष्पादन कर दिया गया है और एक को अगले शनिवारीय बैठक का डेट दिया गया है कि वो सभी साक्ष्य लेकर के आवे और जो साक्ष्य मेरे पास उपस्थित हुए हैं उसको मैं अपने स्तर से जांच करवा सकूं कि ये किस प्रकार की इसकी प्रकृति है और क्यों विवाद का मूल कारण क्या हो जाने के लिए। जो भी आजकल भूमि विवाद आ रहे हैं, तो थोड़ी सी ज़मीन के लिए आ रहे हैं, लोग चाहे तो खुद पर ही बैठकर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी के कारण ये रखा गया है कि शनिवार के बैठक के द्वारा लोग अपने छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के कोर्ट नहीं जाएंगे और आपसी सहमति से उसका समाधान निकल जाएगा, जिससे कि उनके समय, पैसे सभी की बचत होगी और सक्षम न्यायालय में भी केस के मामले कुछ कम होंगे। लेकिन ये सब 2 पक्षों की सहमति पर निर्भर होता है और साक्ष्य पर आधारित रहता है। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी विवाद का अस्थायी समाधान ढूंढ लेते हैं, मान जाते हैं हम लोगों की सलाह को, तो ये हम लोगों की उपलब्धि होती है। नाम बता दीजिए मैम। मेरा नाम मोनी झा है, मैं आरओ सदर हूँ। थैंक यू। सीएम साइंस कॉलेज में नुक्कड़ नाटक के साथ हुआ प्रतियोगिता का समापन। मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित 5 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन शनिवार को परिसर में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के साथ हुआ। समापन के अवसर पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न होती है। आमतौर पर इसकी रचना सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को आम जनता के लिए उसी की भाषा में आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने 5 दिवसीय विभिन्न प्रतियोगिता में सफल हुए प्रतिभागियों को बधाई देते हुए असफल प्रतिभागियों को निराश होने के बजाय अपनी कमी के प्रति आत्मचिंतन कर आगे बढ़ने की सलाह दी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने स्टेशन रोड से शराब पी रहे 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने स्टेशन रोड के पास स्थित पेपर वाली गली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों व्यक्ति शराब पी रहे थे, साथ ही इनके पास से 1 बोतल शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप दवा बरामद की गई है। दोनों व्यक्ति को विश्वविद्यालय थाना पुलिस पकड़कर थाने ले आई है। वहीं इसका नाम दीपक राय जो छपकी का रहने वाला बताया जाता है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति का नाम गोलू पासवान है जो स्टेशन रोड का ही रहने वाला बताया जाता है। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है, साथ ही सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अंतर विभागीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में किया गया। भौतिकी विभाग के सेमिनार कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्ययनरत 40 से अधिक छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संयोजक सदस्यों एवं गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत की।
खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजयनाथ झा ने छात्र छात्राओं की इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया तथा उनके मनोबल को बढ़ाया। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।